सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपके सामने सबसे पहले थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यानी कि यूनेस्को द्वारा जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आज तक जो भी ली गई है, यानी कि जितनी इंक्लूड की गई है, उनके बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड की जाती है और किस तरीके से इनको यानी कि डेवलपमेंट करने का जिम्मा जो है वो यूनेस्को लेता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आपके सामने दिखाई दे रहा था कि इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड यूनेस्को, पूरी जानकारी एक ही वीडियो में, बिल्कुल एक ही वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। चलिए तो टाइम को ना गवाते हुए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक जरूरी सूचना बता देता हूं कि आपको अगर ये वीडियो मैं करवा रहा हूं या फिर ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहा है, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो सीएनए का एक यानी कि करंट न्यूज एनालिसिस, सबसे पहले तो काफी बच्चे जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे वो भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये सीएनए क्या चीज है। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो एपिसोड चलता है सीएनए यानी कि करंट न्यूज एनालिसिस, मॉर्निंग में 7 o'clock रोजाना देखना ना भूलें। अगर कोई नया है तो कल से जुड़ना ना भूलें, यानी कि डेली मॉर्निंग में 7 o'clock जो है हमारा ये एपिसोड चलता है, जिसको हम बोलते हैं सीएनए करंट न्यूज एनालिसिस। अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो भी यानी कि यहां पे करवाया जाता है, तो आप टेलीग्राम पर जाओगे और वहां लिखोगे डेली सीएनए एंड पीडीएफ, तो वहां पर एक चैनल मिलेगा जिसका नाम है डेली सीएनए एंड पीडीएफ बाय बैंकिंग एकेडमी। उसको आप ज्वाइन करिए, जिसके ऊपर रोजाना आपको करंट न्यूज एनालिसिस की पीडीएफ, उसके साथ में जो भी इस तरीके के छोटे छोटे वीडियोस बनाए जाते हैं, उसकी आपको पीडीएफ भी वहां पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि यूनेस्को और वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि क्या है, ये हम पहले देखते हैं। तो हमें मालूम है कि बहुत सारी इंडिया के अंदर ऐसी साइट्स है जो पुराने समय से हमारी धरोहर रही है, हमारी संस्कृति जो यानी कि टेक्निक है उसको आज भी दर्शा रही है, और उसकी वजह से ही बहुत सारे लोग जो है वो यानी कि फॉरेनर्स जो है वो देखने आते हैं, यानी कि पर्यटक को बढ़ावा देती है। तो उसी का एक रूप है यूनेस्को, यानी कि अगर यूनेस्को के अंदर अगर कोई साइट शामिल हो जाती है तो उसका इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो तवज्जो है ना वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो उसी के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं, उसी के ऊपर। जैसे कि इंडिया के अंदर बहुत सारी फेमस है, लेकिन कुछ एक चीज जो ज्यादा जहां पर हम लोग भी आप कभी ना कभी अपनी जिंदगी के अंदर घूमने गए होंगे, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा अजंता केव्स, ठीक है, मोन्यूमेंट एट हम्पी, है ना, हुमायूं स्टॉम जो है हुमायूं का मकबरा, सन टेम्पल कोणार्क जिसको यानी कि क्या है कहां पर है, ये 100% किससे संचालित है, सौर ऊर्जा से संचालित है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फतेहपुर सीकरी है, खाजुराहो मोन्यूमेंट्स है, बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट है, नालंदा है, छत्रपति टर्मिनस है, आगरा फोर्ट है और महाबोधि टेम्पल बिहार के अंदर। ये सारे यानी बहुत सारे हैं। अभी न्यूज में क्यों चल रहा है ज्यादातर, तो आपको मालूम होगा रिसेंटली यानी कि क्या है कि इंडिया की 40वीं, कौन सी, इंडिया की 40वीं यानी कि 14th नंबर की जो यानी कि साइट है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर शामिल कर लिया गया है, या फिर यूनेस्को की लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया गया है। ध्यान दीजिए, पहले हम थोड़ा सा समझते हैं फिर हम डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए कि हमें जैसा मालूम है हाल ही में यानी कि 2 दिन के अंदर लगातार यानी कि 39th और 40 नंबर की यानी कि क्या है साइट्स को जो है वो यानी कि शामिल किया गया। 39th नंबर का अगर हम बात करें तो ये बना था रामप्पा टेम्पल। कौन सा बना था, रामप्पा टेम्पल बना था, जिसको यानी कि शामिल किया गया। और 40 नंबर की अगर हम बात करें तो ये यानी कि हमारा धोलावीरा जो है गुजरात का, ठीक है, इसको शामिल किया गया है 40 नंबर पर, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की एकमात्र ऐसी साइट जिसको शामिल किया गया, याद रखना है, या फिर यूं कहें कि ये 3 क्षेत्रों में फैली हुई है हड़प्पा सभ्यता की, तो ये यहां धोलावीरा को इसके अंदर शामिल किया गया, ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है।
इससे पहले 38 नंबर 2019 के अंदर शामिल हुआ था, जो जयपुर सिटी को शामिल किया गया था। किसको? जयपुर। ध्यान दीजिए, टोटल 40 में से 2 यानी कि क्या है, इंडिया की सिटी भी है जो इसमें शामिल है। वो कौन कौन सी है? तो पहली थी आपकी अहमदाबाद, ठीक है, पहली थी अहमदाबाद, और दूसरी जो है वो क्या बनी थी? जयपुर। ठीक है, अहमदाबाद को शामिल किया गया था 2017 के अंदर, और जयपुर को शामिल किया गया था 2019 के अंदर। ये याद रखना है। होप सो यहां तक बात जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसके साथ ही यानी कि जब इंडिया की 40वीं नंबर की यानी कि साइट को शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा धोलावीरा को, तो इंडिया जो है ना वो एक लिस्ट में शामिल हो गया, और उस लिस्ट को बोलते हैं ब्राउन लिस्ट में शामिल हो गया। कौन सी लिस्ट में? ब्राउन लिस्ट में। ध्यान दीजिए, इसकी कुछ लिस्ट होती है, ठीक है, यूनेस्को की, जैसे कि आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पहले मैं समझा देता हूं। सबसे पहली आती है जी पर्पल लिस्ट। कौन सी आती है? पर्पल लिस्ट आती है। ठीक, इसके अंदर मात्र 2 कंट्री है। कितनी कंट्री है? 2 कंट्री है, यानी कि पर्पल लिस्ट के अंदर, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आती है ब्राउन लिस्ट। कौन सी आती है? ब्राउन लिस्ट। तो इसके अंदर अगर देखें तो टोटल 4 कंट्री है, यानी कि इंडिया 6th नंबर की ऐसी पूरे यानी कि क्या है आपके जो यूनेस्को की साइट है उसकी 6th नंबर का देश बन गया, जिसमें सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, पहले नंबर पर जैसे मैंने आपको बताया पर्पल के अंदर 2 कंट्री है, तो एक है चाइना और एक है इटली। एक है चाइना और एक है इटली, यहां पर सबसे ज्यादा धरोहर है। उसके बाद में जो आपका ब्राउन लिस्ट आती है उसमें 3 कौन कौन से हैं? तो एक है जी स्पेन, ठीक है, उसके बाद में आता है जर्मनी, और उसके बाद में आता है फ्रांस, और उसके बाद में आता है इंडिया, यानी कि 6th नंबर का देश बन चुका है। 2 यहां पर और 4, यानी कि अगर हम बात करें तो 2 और 4 6 नंबर का देश बन चुका है इंडिया, जिसमें 40 यानी कि क्या हो चुकी है? 40 धरोहर हो चुकी है। जिसमें अगर हम बात करें तो ग्रीन अलग अलग, लाइट ब्राउन है, ऑरेंज है, ब्लू है, ग्रीन है, उससे नीचे यानी कि जितना कम होता जाएगा उस हिसाब से जो है ये शामिल होते जाते हैं। ठीक, लेकिन एक याद रखना है कि इंडिया की हाल ही में इसी साल 2021 के अंदर 6 अस्थायी साइट जो है वो भी शामिल की गई है, यानी कि हो सकता है आने वाले समय के अंदर इनको क्या मिल जाए, इनको क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग जो है वो दिया जा चुके। लेकिन यूनेस्को की अस्थायी जो लिस्ट है उसके अंदर इंडिया की कितनी धरोहर को शामिल किया गया है? तो 6 धरोहर को शामिल किया गया। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। होप सो यहां तक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो कुछ चीजें और जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाल ही में ये जो अप्रूवल दिया गया था, ठीक है, तो हाल ही में एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, जो कहां? चाइना के अंदर मीटिंग हेल्ड करवाई गई थी, जिसको बोलते हैं WHC। क्या बोलते हैं? WHC की 44th नंबर की जो मीटिंग है वो कहां पर हेल्ड की गई थी? तो याद रखना है चाइना के अंदर हेल्ड हो रही है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है वो इसको बोला जाता है, जिसकी मीटिंग कहां? चाइना के अंदर जो है वो चल रही है, जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि इंडिया की जो 2 धरोहर है उनको शामिल किया गया। होप सो यहां तक आपको बात समझ। आपसे ये पूछा जाए कि भारत की पहली यानी कि फर्स्ट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सी थी? तो याद रखना है वो थी जी अजंता। कौन सी थी? अजंता केव्स जो है वो पहली यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, जिसको 1983 के अंदर शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1983 के अंदर शामिल किया गया था। ये हम लोगों ने याद रखना है। 2014 तक जो है ना मात्र 30 साइट थी, लेकिन 2014 से लेकर 2021 के बीच में इंडिया की 10 साइट को शामिल किया जा चुका है। कितनी? 10 साइट को शामिल किया जा चुका है। किसमें? तो यूनेस्को की लिस्ट के अंदर। दुनिया भर में टोटल 1129 कितनी? 1129 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कितनी है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? तो 1129 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को के अंडर में आती है। यूनेस्को उसकी देखरेख जो है वो करता है। होप सो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी अच्छे तरीके से।
ठीक है, तो ये हम लोगों ने याद रखना है। इसके साथ में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अबाउट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है एक ऐसा यानी कि क्या करता है कि अपने अंडर में एक स्पेशल कल्चर या फिजिकल सिग्निफिकेंस जो होता है उसको अपने अंडर में लेता है। ठीक है, उसके बाद में उसका देखरेख करने का काम भी किसका रहता है? वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को का रहता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, इंडिया की टोटल कितनी हो चुकी है? तो 40 साइट्स अब हो चुकी है इंडिया की, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में अब रिसेंटली जो हम लोगों ने पढ़ा कि 27 जुलाई को धोलावीरा जो हड़प्पा सिटी इन द रन ऑफ कच्छ के अंदर शामिल है, वहां से इसको लिया गया। 40वें नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है। 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को हैज इनक्राइब्ड द रुद्रेश्वर टेम्पल या फिर इसको रामप्पा टेम्पल भी बोलते हैं, जो कहां है? तेलंगाना के अंदर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक यहां पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि तेलंगाना का एकमात्र यानी कि हेरिटेज साइट जो है वो शामिल हुई है, ये कौन सा? रामप्पा टेम्पल, याद रखना है। सबसे ज्यादा कौन से स्टेट से, अगर ये आपसे पूछा जाए, सबसे ज्यादा कौन से स्टेट से अगर ये आपसे पूछा जाए तो याद रखना है महाराष्ट्र से है। कहां से है? महाराष्ट्र से है। कितना? 5। लेकिन अब गुजरात की बात करें, तो गुजरात की जो है यानी कि 4 नंबर का ये शामिल हो चुका है। कौन से नंबर का? चौथे नंबर का शामिल हो चुका है, जिसका नाम अपने पास दिया गया धोलावीरा। क्या दिया गया है? धोलावीरा। होप सो यहां तक आपको बात समझ। एक इंडिया की मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 2 सिटी मैंने आपको बताया था, एक मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जिसको बोलते हैं कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है वो। ठीक है, कहां? सिक्किम के अंदर है, जो इसके अंदर शामिल है, याद रखना है। क्लियर है? उसके बाद में अगर हम बात करें काकतिया रामप्पा टेम्पल की, तो ये इसके बारे में थोड़ा बहुत यहां पर लिखा हुआ है, आप अच्छे तरीके से इसको रीड आउट करेंगे क्योंकि इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है, वो एक बार हम लोगों ने रीड आउट करना है ना। उसके बाद में ये रामप्पा टेम्पल है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो बनाया गया है, अच्छे तरीके से। ठीक है, ये रामप्पा टेम्पल है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो धोलावीरा है, ठीक है, उसके बारे में कुछ चीजें यहां पर दी गई है जो गुजरात के अंदर, जिसको हाल ही में यानी कि क्या है, शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। ये है जी क्या? धोलावीरा, है ना। यहां पर लोग देखने भी आते हैं, पर्यटक भी आते हैं, क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें एक तरह से हमारी जो संस्कृति है उसको ये दिखाता है कि हम पहले किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से लोग रहते थे, वो सारी चीजें यहां पर बताता है। ठीक, अजंता केव्स जिसके बारे में मैंने ले लिया है, मैंने आपको क्या बोला? अजंता केव जो है फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी इंडिया की तरफ से जो शामिल हुई थी। ठीक है, किसमें? यूनेस्को के अंदर जो शामिल हुई थी। अजंता इज ए सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स है, जो यानी कि सह्याद्री रेंजेस के अंदर आती है, यानी कि वेस्टर्न घाट में। ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, होप सो यहां तक आपको सारी कहानी जो है वो समझ में आई होगी। ये अजंता केव्स है, कहां? तो महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आपको इसका क्या चाहिए, अगर आपको इसका वीडियो का यानी कि जो पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आपको पूरी की पूरी यानी कि टेलीग्राम चैनल पर सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो हमारा टेलीग्राम चैनल डेली सीएनए एंड पीडीएफ आप लिखोगे तो आपके सामने यानी कि क्या है, एक चैनल खुलेगा, उसको ज्वाइन करिए। चलिए, तो होप सो आपको सारी कहानी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल के ऊपर या इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो या इस चैनल पे पहली बार आए हो, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। लेकिन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हम एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया के पैन इंडिया लेवल के ऊपर, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस और इसके साथ साथ में एसएससी की क्लासेस भी बहुत जल्दी जो है वो शुरू होने वाली है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल मॉर्निंग 7 o'clock। आप लोग मुझसे जुड़ना ना भूलें।